हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनडी एजुकेशन चैनल। लास्ट वीडियो तक मैंने ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डिस्कस किया था जो कि अभी तक पीईटी के पेपर में पूछा गया है। इस वीडियो में मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस सब्जेक्ट 2021 से लेके 22 के 4 पेपर्स हैं। सारे पेपर्स के मैं इसमें पॉलिटी का क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो आर्टिकल 29 में कवर किया गया है, तो इसका आंसर जो है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट विच इज द रिलेटेड टू। जो राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट का, वो आर्टिकल 21A में कवर किया गया है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Who among the following moved the objective resolution in the Constitution Assembly? जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐड किया था 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। डीपीएसपी जो है पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया स्टेट लिस्ट में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी प्रिजन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये एडेड है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हमें बताना है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल इसका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका फीचर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ये भी है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर्स भी है। इसमें जो कमिटेड जुडिशरी लिखा हुआ है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of Indian Constitution directs the state government to organize village पंचायत। आर्टिकल 40 जो है ये विलेज पंचायत के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, तो सी इसका सही आंसर है। Who had proposed the idea of the 3-tier पंचायती राज सिस्टम। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये इन्होंने प्रपोज किया था 3-tier कमेटी पंचायती राज सिस्टम 3 टायर में बनाने का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये इंश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 22 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर स्टार्ट हो रहा है। इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड है, प्रेसिडेंट भी इंक्लूड है, और प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं ये नहीं इंक्लूडेड है, बाकी सारे के सारा इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 4 दे रखा है, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी या किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट सेटअप कर सकता है। ये आर्टिकल 241 ये पार्लियामेंट को पावर देता है, और ये जो प्रोविज़न है ये 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में ऐड किया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 124A में बताया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज और हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट।
द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आर्टिकल 12 से लेके 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया था, और NHRC का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पर आर्टिकल 245 विच इज़ द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 245 बताता है कि पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग का, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें हमें बताना है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा फंडामेंटल राइट बिल्कुल है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी आता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यूटीज़ में। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये भी है, तो इसका आंसर जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो बी और सी और डी दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द न्यू DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो 1946 में हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये आर्टिकल जो DPSP है ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आर्टिकल में डिस्कस किया गया, और पार्ट 4 में आता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये आयरलैंड से लिया गया है DPSP का कॉन्सेप्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच राइट। आर्टिकल 19(1)(a) में जो है ये बताया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ बाकी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका भी आर्टिकल मैंने डिस्कस कर लिया है, कभी अगले नेक्स्ट पेपर में 2025 के पेट में हो सकता है कुछ और क्वेश्चन उसमें से पूछ ले। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 में डिस्कस किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो इसका ये सारा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बाकी ये इसका सही आंसर जो है बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू होम द एग्जीक्यूट इज रिस्पॉन्सिबल। लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें बताना है कि कौन सा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, ये सेलिएंट फीचर से बात कर रहा है। तो रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का फीचर में आता है। 2 टायर गवर्नमेंट जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 टायर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, बट ये सेलिएंट फीचर तो नहीं है इसका। सिंगल सिटीजन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये और ये ए और सी डी जो है सेलिएंट फीचर हो गया, और ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो टोटल 3 टायर्स हैं पंचायती राज सिस्टम में, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम का पार्ट है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तीनों टायर जो है एक ग्राम पंचायत है जिसे हम विलेज लेवल पे पढ़ते हैं, पंचायती समिति जो है ब्लॉक लेवल पे है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं
पॉलिटी के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, बचे हुए जो पेपर हैं पीईटी के 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और बाकी 4 पेपर्स हैं जो 23 में हुए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।